हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग नियामक ज्यामिति का एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन हम लोग 6 से आगे सॉल्व करेंगे। 1 to 5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो 6 से लेकर आपको 10 तक सॉल्व करेंगे। तो आइए इस सभी क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 अपने को क्या कहता है, ये कहता है स्टूडेंट ध्यानपूर्वक देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब आप जो है आने वाला है। ये कहता है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले जिसे के क्रम अनुसार -4 -2 -3 5 3 -2 और इतना है। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें। देखिए स्टूडेंट, अपने को क्षेत्रफल निकालना है बिल्कुल। तो सबसे पहले आपको जो है चतुर्भुज की बात कर दिया इसने, तो हमने क्या किया, चलिए छोटा ऐसा ही ले लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे। ठीक, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, चतुर्भुज है और हमने ले लिया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये मैंने क्या ले लिया, चतुर्भुज, उसका जिस क्षेत्रफल निकाले जिसके शीर्ष क्रमानुसार दे चुका है। पहला ए कितना दे दिया है, -4 -2, और बी जो दिया गया है -3 -5, और सी हमारे पास है 3 -2, और ये है 2 3 जिसका नाम है डी। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन में जो कह रहा था उसे हमने यहाँ पर लिख दिया। तो आइए क्वेश्चन के अनुसार अब हम लोग चलेंगे। तो एक मरतबा मिला लेते हैं, पॉइंट को मिला लेते हैं, वरना गड़बड़ा सकता है। -4 -2 है, -3 -5, 3 -2 है, और एक आपको 2 3 है। तो चलिए स्टूडेंट, अपन जो है ये हमारे पास मिल गया। और देखिए हमारे पास जो है ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेकिन चतुर्भुज का फार्मूला अभी तक हमें नहीं पता है, बिल्कुल ना, नहीं मालूम है। अगर हम इसी चीज़ को अगर 2 भाग में बांट देते हैं इस तरीके से, तो ये एक त्रिभुज बन गया। मतलब ऊपर वाला ABD एक त्रिभुज है, एक BCD एक त्रिभुज है। नहीं, मतलब हमारे पास 2 त्रिभुज है और दोनों को जोड़ दे, अगर ABD को जोड़ दूं और BCD को जोड़ दूं तो आप बोलेंगे कि पूरा त्रिभुज ABC बनेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, सॉरी त्रिभुज नहीं, मतलब चतुर्भुज ABCD बन जाएगा, ये बनेगा स्टूडेंट हमारे पास। तो अब हमको समझ में आ गया कि दोनों को जोड़ना पड़ेगा। दोनों को जोड़ने के लिए हम लोग चलते हैं कौन वाले में, त्रिभुज इसमें, त्रिभुज ABC में, ABD के लिए पहले चलते हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो A बराबर आपको जो है -4 -2 है। अच्छा, मैं इसे लिखने की आवश्यकता क्या, मैं आपको जो है ना यहाँ पर x1 और x2 करके लिख देता। x1 का वैल्यू -4, और ये अच्छा सबका फर्स्ट टर्म, तो मैं ऐसे भी लिख सकता ना, y1 का वैल्यू आपको -2, x2 का वैल्यू बात करें तो -3, और y2 की बात करें तो -5। ये जो आ जाएगा आपको, x3 का वैल्यू आपको जो हो चुका है 2, और y3 का जो वैल्यू हो चुका है 3। अब यहाँ से जो हम लोग क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर कितना स्टूडेंट, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। अब वही निकालने का तरीका है, कैसे, जो फार्मूला होता है। अच्छा, फार्मूला मैं लिख दूँ 1/2 x1 y2 माइनस का y3 प्लस का x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 y1 माइनस का y2। अब जो है स्टूडेंट इस फार्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, बैठा देंगे। आइए वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/2 x1 का वैल्यू हमें पता, मैं यहाँ से नोट कर रहा हूँ -4, y2 का वैल्यू हमें पता है, यहाँ से y2 का वैल्यू -5, y3 का वैल्यू 3, x2 का वैल्यू हमें पता है -3, y3 का वैल्यू 3, y1 का वैल्यू -2, हो माइनस, y1 का वैल्यू माइनस प्लस, और x3 का वैल्यू जो हमारे पास है वो 2 है, और y1 का वैल्यू है -2, और y2 का जो वैल्यू है -5, माइनस प्लस का 5। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हमने चल दिया। अब जो बात आ गई यहाँ पर 1/2, और ये जो है आपको अंदर में -4 5 3 8, -8 -3 3 2 5, और ये प्लस का 2, 5 में से 2 गया तो 3। अब जो बात आ चुकी है यहाँ पर 8 चौके 32 हो चुका है, वो भी प्लस का 32,
5 तिया 15, 3 दूना 6। अगर आप बात करें 1/2, 32 और 6 आपको हो चुका है 38, और ये माइनस का आपको है 15, 3 में से गया 2, 23, मतलब आपको गुने का 23 हो चुका है, यही ना। इसको जोड़ के इसको घटा दिया, मतलब 23/2 वर्ग इकाई अभी तक आया। अब जो हमारे पास स्टूडेंट आया अभी तक त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, अब जो है त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल निकालेंगे। हम लोग चलते हैं पुनः त्रिभुज BCD के लिए। अगर आप BCD के लिए चलेंगे तो उसमें आपको जो है x1 का वैल्यू, अच्छा मैं अच्छे से यहाँ पर लिखता हूँ, x1 का वैल्यू जो है माइनस का, ये वाला स्टूडेंट, ये वाला, ये x1 y1 नया वाला, नया सिरे से, x1 का वैल्यू माइनस का 3, x2 का वैल्यू जो है x1 y1 एक साथ नहीं देते हैं, y1 का वैल्यू माइनस का 5। अच्छा एक चीज़ है, ये माइनस का 5 है, मैं चेक कर लूँ क्वेश्चन में, 1 मिनट स्टूडेंट। 1C का क्वेश्चन नंबर 6, माइनस का 5 है ये, ठीक, कहीं पे गड़बड़ तो नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ जी, y1 का वैल्यू माइनस का 5, और यहाँ पर x2 का वैल्यू जो है वो 2 है, और y2 का वैल्यू 3 है। अगर मैं x3 की बात करूं वो 3 है, और y3 की बात करूं तो माइनस का 2। अब यहाँ पर से भी हम लोग फार्मूला लगा देंगे, वो ट्रायंगल का त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, BCD का क्षेत्रफल, BCD का क्षेत्रफल बराबर हाफ, x1 का वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट है माइनस का 3, ये फार्मूला लगेगा, x1 का वैल्यू माइनस का 3, यहाँ से डिफट करेंगे y2 माइनस का y3, देखिए y2 माइनस y3 ना, y2 हमारे पास 3 और y3, ओह y2 माइनस का y3, ये माइनस का 2 ना, माइनस माइनस प्लस का 2, और वापस से x2 का वैल्यू हमारे पास है कितना स्टूडेंट 2, y3 माइनस y3 हमारे पास माइनस का 2, और y1 हमारे पास जो है यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 5, देखिए ना, y1 का -5 है ना, जो -5 है फार्मूला का माइनस 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 प्लस। x3 का वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट 3 है, और यहाँ पर y1 माइनस y1 का वैल्यू स्टूडेंट माइनस का 5, और y2 का वैल्यू हमारे पास 3 है। देखिए सभी वैल्यू को रख दिए, अगर वैल्यू रखने में ये गड़बड़ा जाएगा तो आपका आंसर नहीं आएगा, वो पूरा का पूरा खेल ख़राब कर देगा, तो वैल्यू भी थोड़ा ध्यानपूर्वक रखना पड़ता है। -3, 3 2 5, ये प्लस 5 में से 2 गया तो 3, 5 3 8, माइनस का 8। स्टूडेंट अब मैं इसको जो है, अब जो है हम लोग इस साइड में आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको त्रिभुज, हम लोग किसका, अभी त्रिभुज BCD का ही में चल रहे हैं, इसी का क्षेत्रफल बराबर में लेकर चल रहे हैं। ये 1/2, 5 तिया 15, 3 दूना 6, 8 तिरिक 24। अब जो रिजल्टेंट आएगा ये आएगा 1/2, अब देखिए ये 6, अब जोड़ दीजिए 5 4 9 2 1 3, 1/2, 9 में से 6 गया तो, 9 में से 6 गया तो कितना होगा 3 ना, 3 33 माइनस का नहीं। अब जो है चूंकि हमारा जो है एरिया जो होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, एरिया क्या होता है, एरिया नेगेटिव नहीं लेना होता है, इसलिए हमारा ये पॉजिटिव का 33/2 आया। अब यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं स्टूडेंट। अब जो है इसमें आगे हमें जो है चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए, मतलब आपको चतुर्भुज जो है ABCD का क्षेत्रफल बराबर, ये बराबर का हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस का त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, BCD का क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ दीजिए। स्टूडेंट हमारे पास ABC का जो क्षेत्रफल है वो निकाल चुके अपन 23/2, और इसका जो निकाल चुके हैं 33/2। एलसीएम 2, 3 3 6, 3 2 5, 56 नहीं,
हाँ जी, 2 से काट देंगे अगर, दोनों वर्गीय इकाई है, ये भी वर्ग इकाई है, ये भी वर्ग इकाई है, रिजल्ट भी आएगा हमारा वर्ग इकाई में। तो 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 28 वर्ग इकाई। तो ये स्टूडेंट हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 6 जिसका हमने अभी सॉल्यूशन बनाया। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आएगा, उसे भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप इसे नोट करें। तो आइए स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, वो क्या कहता है उसे भी अपन पढ़ लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। देखिए कहता है किसी चतुर्भुज के शीर्षों का निर्देशांक कितना, सेम क्वेश्चन था शायद, सिद्ध करें कि क्षेत्रफल इतना होगा। यस, वापस समय नहीं मिटाते फिर भी काम बन जाता। चलिए डोंट वरी, कोई मुश्किल नहीं है, दिल पर नहीं लेना है। चलिए ये मैंने चतुर्भुज बना दिया, ठीक, ABCD। आइए इसमें पहला जो है 1 1 है, ध्यानपूर्वक लेकिन लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, गड़बड़ा गया तो दिक्कत हो जाएगा थोड़ा सा। मैं ध्यान से लिख लेता हूँ, यही वैल्यू है इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अगर वैल्यू गलत लिख लीजिएगा तो इसका रिजल्ट भी आपको गलत हो जाएगा। C का जो वैल्यू है 12 2 है, और D का जो वैल्यू है स्टूडेंट, हाँ जी D का वैल्यू 7 21 है। फिर से एक मरतब मिला लीजिएगा, देखिए D का वैल्यू 7 21 है, फिर 12 2 है, 7 -3 है, 1 1 है, क्षेत्रफल 132 लाना है, सिद्ध करना है, मतलब 132 इसका आंसर है। हटाइए। अब स्टूडेंट हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से जो काम करेंगे स्टूडेंट, वो हम लोग काम करेंगे जो उसमें किए थे, सेम काम है। इसके बीच से आप एक रेखा खींच दीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में चलते हैं। नाउ त्रिभुज ABD के लिए अगर आप इसके लिए चलेंगे तो अब इसका वैल्यू लिख लीजिए, x1 का वैल्यू 1, x2 का वैल्यू स्टूडेंट x1 y1 दोनों लिख लेते हैं, y1 का भी वैल्यू 1 है, और x2 का वैल्यू की बात करेंगे तो 7, और y2 का वैल्यू बात करेंगे तो -3, x3 के वैल्यू की बात करेंगे तो 7, और y3 के वैल्यू की बात करेंगे तो 21। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, फार्मूला लगा लेंगे, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर, इसके लिए जो फार्मूला होता 1/2 x1 y2 माइनस का y3 प्लस का x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y3 माइनस का y1, सॉरी रिपीट हो गया क्या, y1 माइनस का y2। अब जो बात हो गई फार्मूला पे बैठाने का, तो हम लोग जो है यहाँ पर x1 का वैल्यू रखेंगे। x1 का वैल्यू मुझे पता है यहाँ से 1, y2 का वैल्यू हमें पता है स्टूडेंट कितना है -3, और y3 की बात करें तो वो है हमारे पास 21, प्लस का x2 है, x2 का वैल्यू 7 है, और y3 का वैल्यू हमारे पास 21 है, डेट इज़ ये y1 है, तो y1 की वैल्यू की बात करें तो वो हमारे पास 1 है, फिर प्लस x3 का वैल्यू 7 है, y1 का वैल्यू हमारे पास 1 है, और y2 का वैल्यू हमारा -3, दिस इज +3। ओके, नेक्स्ट टाइम हमारे पास कैलकुलेशन की बात आ जाती है तो ये 1 रहेगा, 21 3 सॉरी माइनस का 1 से मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो 1 है 21 3 24, मतलब -24, 7 20 7 3 1 4। अब बात आ चुकी है स्टूडेंट 1/2 -24, 0 7 दूना 14, 7 चौका 28, 1/2। कोई मुश्किल नहीं है। अब जो है यहाँ पर से स्टूडेंट हम, अच्छा ये तो अपना कैलकुलेशन, -24 140 और 28, तो 140 160 168 प्लस का 168, ठीक है ना, 140 20 60 होता है ना, तो 168 हो गया, घटा दीजिए 1/2, 8 में से 4 गया तो 4, 16 में से 2 गया तो 14, 144 प्लस का मतलब 72, 72 दूना 144 ना, 72 वर्ग इकाई। नहीं तो ये स्टूडेंट अभी आया, अभी रिजल्टेंट नहीं आया, अभी टाइम है। अभी टाइम यूँ है स्टूडेंट कि अभी चलिए ठीक है, मैं इस गली में आ जाता हूँ, अभी भी कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। नाउ अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर मैं एक और काम करूँ स्टूडेंट, कि इस वाले चीज़ को त्रिभुज ABD का जो क्षेत्रफल लिखे हैं, अगेन अगर मैं बात करूँ कि त्रिभुज B, ये B लिखा हुआ, कुछ और मत समझ बैठिएगा, B। ओके, क्या बात कर रहे हैं इस पे स्टूडेंट, B
सी डी का क्षेत्रफल, बी सी डी का, बी सी डी कहाँ चला गया, बी लिखबे नहीं किए, सी लिख दिए, बी सी डी के लिए। अगर हम लोग इसके लिए चले तो क्या बोलेंगे स्टूडेंट, अगर इसके लिए अपन चले तो यस, ये x1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो 7 और y1 का वैल्यू -3। वापस से हम लोग नए सिरे से काम करते हैं और x2 की वैल्यू बात करेंगे 12, y2 की वैल्यू की बात करेंगे तो 2 और x3 की वैल्यू की बात करेंगे तो 7 और y3 की वैल्यू की बात करेंगे तो 21। ऐसे लिखते हैं ना, स्पेस की दिक्कत हो सकती है कहीं। हाँ जी, x1 का वैल्यू 7, y1 का वैल्यू -3, x2 का वैल्यू 12, y2 का वैल्यू 2, x3 का वैल्यू 7 और y3 का वैल्यू 21। अब बात हो चुकी है स्टूडेंट यहाँ पर से ट्रायंगल BCD का क्षेत्रफल बराबर, इसका जो क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे डियर, मुझे ये बताइए। बस वही फार्मूला और अप्लाई नाउ, 1/2 x1 यहाँ, दिस इज फार्मूला, इसी फार्मूला का यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं ना। x1 का 7 है, y2 माइनस का y3 होता है, तो y2 हमारे पास 2 है, y3 की बात करेंगे तो वो 21 है, प्लस का x2 का वैल्यू है 12, ये y है ना, ये y है, y3 21 और y1 की वैल्यू की बात करें प्लस का 3 प्लस x3 का वैल्यू 7, y1 का वैल्यू माइनस का 3 और y2 का वैल्यू हमारे पास जो है 2 है, -2। देन अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे 1/2 और यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये 7 है ना, यस 7, 2 में से 21 घटा देंगे नहीं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, -19 हो जाएगा। चलिए डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम भी हो जाएगा। 21 3 24, 3 2 5, 1/2, अच्छा 19 सत्ते हम लोग गुना कर लेते हैं, 133 क्या, और 12 24 को गुना कर दीजिए, 12 चौका 48, 8 4, 12 दूना 24, 24 4 28, 7 पंचा 35। अब देखते हैं क्या रिजल्टेंट आता है अपने पास, ये 288। अच्छा इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 3 8, 3 3 6, 168, 1/2, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 6 गया 2, 2 में से 120 मतलब 60, ये ना, यस ओके। अभी रिलैक्स, अभी हमारे पास फुल्ली रिजल्टेंट नहीं आया। अभी हम लोग जो चलेंगे चतुर्भुज किस पे चलेंगे स्टूडेंट, चतुर्भुज किस पे, ABCD पे, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर जो लिखेंगे, त्रिभुज ABC का सॉरी ABD का क्षेत्रफल और ट्रायंगल BCD का क्षेत्रफल। अब जो है हम लोग स्टूडेंट ABD का क्षेत्रफल कितना है, 72 है और ये 60 है, जोड़ दीजिए, 2 7 6 13, 132 वर्ग इकाई और हमें यही सिद्ध करना था। आ गया डेयर, बिल्कुल स्टूडेंट यही था, ये क्वेश्चन नंबर अपना 7 था स्टूडेंट और इसी को अपने को क्या करना था, सॉल्व करना था और ये सिद्ध करना था। आप यहाँ पर एक्चुअली लिख सकते हैं कि सिद्ध हुआ, ठीक, सॉल्व ये क्वेश्चन। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 8 है और ये कहता है ट्रायंगल ABC के शीर्ष क्रमशः 1 - 4, B जो है 1 1 है एंड C 4 5 है, हो तो BC पर लंब की लंबाई ज्ञात करें। A से BC पर लंब की लंबाई ज्ञात करें और यहाँ पर जो है फार्मूला दे चुका है, A से BC पर की लंबाई बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा 1/2 BC। ये दे दिया, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और BC की वैल्यू निकाल लेंगे और बन जाएगा। देखिए इस तरीके से सबसे पहले हम लोग इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं और इस क्वेश्चन को पहले बढ़िया से लिख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा आप, ओके 1 मिनट, यस आइए। अब जो है स्टूडेंट इसके लिए हम लोग छोटा सा काम करते हैं। यदि त्रिभुज ABC
ये हमारा बन गया ए बी सी। त्रिभुज एबीसी के शीर्ष जो है हमारे पास है 1 माइनस का 4 और बी जो है 1 1 है, यस 1 1, और सी जो है 4 5 है। हो तो ए से बीसी पर, ए से ये बीसी पर, क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है लंब की लंबाई ज्ञात है ए से बीसी पर, मतलब इसका नाम डी दे दिया तो डी भी तो पता हो जाएगा। ये तो आसान है, ये तो आसान है। दूरी निकाल के हम लोग क्या करें, दूरी निकाल के, हाँ जी आसानी से बन जाएगा फिर। अच्छा बीसी तो निकल जाएगा, बीसी तो दूरी निकाल के निकाल लेंगे। ओके, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना। चलिए ना पहले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्वेश्चन में भी हमें काम करना। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना था देख लेते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट, 8 नंबर क्वेश्चन है। अब हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि त्रिभुज एबीसी का बात करेंगे हम लोग। एबीसी हम लोग चलते हैं त्रिभुज एबीसी के लिए, त्रिभुज ए बी सी के लिए। अगर हम लोग त्रिभुज एबीसी के लिए चले तो क्या करेंगे, ओके x1 का वैल्यू की बात करेंगे तो 1, y1 का वैल्यू माइनस का 4, x2 की वैल्यू की बात करें तो 1, अरे हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और y2 की वैल्यू की बात करें तो 1, और जो होगा ये पार्ट x3 का वैल्यू 4, y3 का वैल्यू 5, यस। चलिए हटाइए। अब जो हमारे पास क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग स्टूडेंट, अब हम लोग क्या कर सकते हैं वेरी, हाँ जी बस वही चीज़ है, फार्मूला अप्लाई करना है। यस लगा लेते हैं हम लोग, ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2, फार्मूला पहले लिख देते हैं, बहुत खुशी की बात है। 1/2 x1 y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस y3 माइनस y1 प्लस का x2 ना, यस x3 y1 माइनस का y2। देन अब इसे अपन सॉल्व करते हैं। 1/2 x1 का जो वैल्यू 1 है, y2 का वैल्यू हमारे पास जो है 1 है, और y3 का जो वैल्यू है वो हमारे पास 5 है। x2 की वैल्यू 1 है, y3 की वैल्यू 5 है, और y1 की वैल्यू जो हमारे पास है वो है माइनस का 4। ओ तेरी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर तो, हाँ जी माइनस माइनस प्लस हो ही जाएगा ना, क्या दिक्कत है, कर दीजिए। और x3 की बात करें तो 4 है, y1 वापस से y1 माइनस y2 ना, y1 माइनस का 4, और y2 की बात करें तो 1, यस। अब बात हो चुकी 1/2, और ये माइनस का 1 में से 5 गया 4, ये 9 नहीं 4, प्लस 5 4 9 प्लस 4 माइनस का गुना का -5 है स्टूडेंट, यहाँ पे लॉजिक नहीं है, बस कैलकुलेशन है। -4, अच्छा 9 में से 4 गया तो 5 लिख दीजिए ना, काहे इतना लेकर चलेंगे, सॉरी माइनस का 20, 4 5 20 माइनस का, मतलब माइनस का 15, ओ तेरे -15/2। ये जो स्टूडेंट है हम लोग इसको मोड में निकाल लेंगे, क्योंकि ये तो नेगेटिव होता नहीं है, तो 15/2 ये ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल आया। और ये जो हमारे पास जो है ना, कोई दिस इज फार्मूला दिया हुआ संकेत में फार्मूला, उस फार्मूला पे अप्लाई करने के लिए हमें एक और वैल्यू चाहिए जिसका नाम है BC। और BC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, ये काम करना पड़ेगा अपने को, वो अपना ऊपर वाला जो है ना वो BC है, ठीक है, हाँ जी BC। नाउ BC के लिए जो काम करेंगे, दूरी सूत्र लगा दो ना भाई, 1 माइनस के 4 का स्क्वायर और 1 माइनस के 5 का स्क्वायर, ये दूरी सूत्र है, मतलब -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, मतलब आपको 9 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, रूट के अंदर में 25 मतलब 5 इकाई। कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं सर, बड़ा आसानी से आ गया। ये जो क्षेत्रफल निकालते हैं ना, तो क्षेत्रफल वर्ग इकाई में निकालते हैं, एक चीज याद रखना, वर्ग इकाई। अब बात आ गई कि फार्मूला कहता है स्टूडेंट कि अगर आप देख लीजिए, संकेत में भी आपको दिया गया होगा, बुक अगर आपके पास है तो मुश्किल नहीं है, बुक आप ले लीजिए, और आपके साथ बुक रहना भी चाहिए स्टूडेंट, ये अच्छी बात होती है। कहता है अगर ए से BC पर की लंबाई बराबर, जो फार्मूला लिखना वो ये है, ए से, क्वेश्चन में कहता था कि ए से बी की लंबाई ज्ञात करें, तो ए से BC की लंबाई बराबर, फार्मूला कहता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल
बट्टा का 1/2 BC। ये फार्मूला दिया गया हमारे क्वेश्चन के आंसर संकेत में। अब बात हो चुकी है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो हम लोग पहले से निकाल चुके हैं 15/2। कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 1/2 और BC हमने पहले निकाल लिया 5। अब तो आपके पास कैलकुलेशन ऊपर में 15/2, नीचे का 2 ऊपर गया तो 2/5, 2 कैंसिल, 5 दिया 15, मतलब 3 इकाई। लीजिए आ गया यही। ये कह रहा था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन में कि ए से BC की पर लंब की लंबाई बताए, तो ये लंब की लंबाई तो निकल गया 3। क्वेश्चन नंबर 9 है। अब इसे भी सॉल्व करेंगे तो आप इससे पहले नोट कर लीजिए, थोड़ा बड़ा बड़ा होता ही है, इसके लिए बिल्कुल दिल पर दिक्कत ना ले। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 अपने को क्या कहता है उसे भी ध्यानपूर्वक देखेंगे। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कहता है त्रिभुज ABC के शीर्ष A4-6 है। त्रिभुज ABC के, पहले तो त्रिभुज बोल दिया भाई, त्रिभुज तो आपको बनाना ही पड़ेगा। ABC, A का जो है 4-6 है, B का जो है 3-2 है और C का जो वैल्यू है 5-2 है। फिर कहता है AD इसकी माध्य का है। अच्छा बोल दिया AD, D इसकी माध्य का है। फिर सिद्ध कीजिए कि AD ABC पे समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में बांटता है। मतलब कहने का सिंपल सा अर्थ है कि अगर ये 5 वर्ग का इसका वैल्यू अगर 5 है इसका क्षेत्रफल, तो इसका भी क्षेत्रफल कितना होगा 5, मतलब दोनों 5-5 होगा। अगर 10 है तो दोनों 10-10, अगर 20 है तो दोनों 20-20, दोनों मतलब सेम भाग में बांटता हो, मतलब से वैल्यू तो होगा ना दोनों का वो सेम होगा। मतलब आप यहाँ पर से D का मतलब D एक मध्य बिंदु है। स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ है, D मध्य बिंदु, अगर ये नहीं पता होता ना तो हम लोग अभी नहीं निकाल पाते। D का निर्देशांक ये देना जरूरी था। निर्देशांक बराबर फार्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2, मतलब 3 + 5/2 -2 + 2/2, मतलब आपको ये हो चुका है 4, ये 0 हटाइए, 4 0 तो पता ही हो गया। वेरी सिंपल था। अब बात हो गई कि फार्मूला, अब चलते हैं हम लोग त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD के लिए अगर आप इसके लिए चलते हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। x1 का वैल्यू लिख लीजिए 4, x2 की वैल्यू 3। हम लोग कहाँ से लिख रहे हैं ऐसे, x1 का वैल्यू 4, x2 का वैल्यू 3 और x3 का वैल्यू की बात करें तो 4 हो गया। y1 की वैल्यू बात करेंगे तो -6 ऊपर में, y2 की वैल्यू -2, y3 का वैल्यू 0। देखिए सब वैल्यू रख दिए। अब यहाँ पर अगर त्रिभुज ABD का आप क्षेत्रफल भी निकालते हैं स्टूडेंट ना, तो 1/2 x1 माइनस का y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 y3 माइनस का y1। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? y1 माइनस का y2। अब जो बात हो गई कि 1/2 और x1 का जो वैल्यू है वो है 4, y2 की जो वैल्यू है स्टूडेंट सॉरी y3 का वैल्यू तो 0 है ना, x2 का वैल्यू 3 है, y3 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू -6 +6 और x3 का वैल्यू पता है क्या 4, y1 का वैल्यू -6, y2 का वैल्यू -+2। अब जो बात आ गई कि ये 1/2 ही रहेगा, ये 4 दूनी 8 बनेगा, ये 6 3 का 18 बनेगा, ये 4 चौकी भाई 6 में से 2 गया तो -4, 4 चौकी 16, -16। मतलब आपको जो है 18 में से 8 गया तो 10, 10 में से 16 गया तो -6। ओ 1/2 -6, मतलब आपको -3। क्या -3 होगा इसका वैल्यू? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि आप इसमें मोड लगा दीजिएगा, +3 इकाई हो गया, सॉरी वर्ग इकाई। अब तो बात यहाँ तक पहुँच, द्वितीय अच्छे काट दिए थे इसलिए -3 आया था ना, तो ये जो होता है क्षेत्रफल होता है वो नेगेटिव नहीं होता है ना, इसलिए। अब यहाँ पर से स्टूडेंट अब हम लोग जो काम करेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालेंगे। सॉरी स्टूडेंट ADC का नहीं, मतलब ACD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ACD के लिए अगर इसके लिए बात करेंगे ACD के लिए तो x1 का वैल्यू 4, x2 का वैल्यू 5 और x3 का वैल्यू 4,
y1 का वैल्यू -6, y2 का वैल्यू 2, y3 का वैल्यू 0। अब फार्मूला लगाएंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1, ये फार्मूला लगेगा। x1 4, y2 माइनस का y3 प्लस का x2 5, y3 माइनस y1 0 माइनस का 4 प्लस का जी हाँ x3 4, y1 माइनस का y2, y1 का -6 और y2 का वैल्यू 2, 1/2 4 सॉरी 4 दूनी 8 कर दीजिए ना, कितना लेकर चलिएगा, 5 चौका 20 माइनस का 20, हाँ 0 में से 4 गया तो -4 है ना, होगा तो 5 चौका 20 माइनस का 8 माइनस 8 चौका 32, 1/2 8 2 3 2 5। कुछ ज़्यादा नहीं हो गया क्या? हमको लग रहा कुछ मामला गड़बड़ा गया क्या? अरे भाई 4 आपको x3 का वैल्यू था, y1 का वैल्यू -6, y2 का वैल्यू -2, बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, फिर गड़बड़ कहाँ लग रहा है इसमें? स्टूडेंट ये जो होगा ना, यहाँ पे जो 4 है 5 6 के 30 होगा। तो स्टूडेंट हमारे पास जो हो जाएगा फाइनली, यहाँ पर से जो कैलकुलेशन में थोड़ा सा एरर हो गया था उसे अपन ठीक कर लिए, यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया था। तो अब जो रिजल्टेंट आएगा देखिए स्टूडेंट, वो आ जाएगा ये 8 30 और 8 38 माइनस का 32, 1/2 8 में से 2 गया 6, 3 में से 3 गया तो 0, मतलब ये 3 वर्ग इकाई ये हो गया। और यहाँ पर जो देखेंगे तो ये भी 3 वर्ग इकाई हुआ, दोनों 3 वर्ग इकाई हुआ। और हमारा जो स्टूडेंट एक चीज़ है, मैं पहले क्वेश्चन को आपको दिखा दूँ। क्वेश्चन नंबर आपको जो 9 में स्टूडेंट क्या रहा था कि आपको कि इन दोनों का AD जो है ना, त्रिभुज ABC के समान क्षेत्रफल के 2 त्रिभुजों में बांटता है। तो आप यहाँ पर से लिख दीजिए त्रिभुज AD त्रिभुज ABC के समान क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में बांटता है। ठीक, बस इसी को लिख दीजिए ना, कॉपी पेस्ट मारिए ना यहाँ पर। बस क्वेश्चन में जैसे कह दिया है कि त्रिभुज मतलब AD जो है त्रिभुज ABC के समान क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में बांटता है, क्योंकि देखिए दोनों का वैल्यू समान आ गया, त्रिभुजों में बांटता है। लीजिए यही था आपको प्रूफ करना, साबित करना था, यही सिद्ध करना था। अब लिख दीजिए यहाँ पर सिद्ध हुआ। मतलब क्या हुआ इसका मतलब, दोनों का जो क्षेत्रफल है ना सेम है, ये भी 3 वर्ग इकाई, अभी ये भी निकाले, ये भी 3 वर्ग इकाई, दोनों सेम हो गया, इसलिए अपना क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। स्टूडेंट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, ये कहता है कि त्रिभुज ABC के शीर्ष, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए और क्वेश्चन ले लीजिए, बुक ले लीजिए और इससे पहले पढ़िए क्या कहता है। त्रिभुज ABC के शीर्ष क्रमशः, तो देखिए स्टूडेंट अगर आपको त्रिभुज की बात किया ना, तो आप पहले त्रिभुज बना लीजिए, बिल्कुल बनाने के लिए बेझिझक होकर बनाइए। ABC क्रमशः 1 1 और -3 2, B हमारा ये है ना माइनस का 3 2, C जो है अच्छा C कितना 4 -1। अब जो बात आ गई कि DABC, DE वाला पॉइंट ले लेते हैं, E वाला पॉइंट ले लेते हैं, F ये पॉइंट ले लेते हैं, भुजा BC पर D, CA पर E और AB पर F मध्य बिंदु, तो सिद्ध करेगी इतना। चलिए अच्छा इसको मिला दीजिए ऐसे करके, ऐसे ना मिलाएंगे, ऐसे करके ऐसे करके। अब जो स्टूडेंट हमारे पास जो ये आया, ये जो आया हमारे पास ABC, एक अलग है FDE। अच्छा प्रूफ क्या करने के लिए बोल रहा है, एक मिनट स्टूडेंट, प्रूफ चेक करना पड़ेगा ना कि क्या बोल रहा है प्रूफ करने के लिए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 4 गुने का DEF का क्षेत्रफल, 4 गुने का DEF का क्षेत्रफल, मतलब हमको DEF का क्षेत्रफल चाहिए तो चाहिए, कोई लॉजिक नहीं बनता, आपको निकालना पड़ेगा DEF का क्षेत्रफल।
डी ई एफ के लिए हमको इसका मध्य बिंदु तो पता है, चूँकि हमको याद है एक चीज़ है, क्वेश्चन में बड़ा अच्छा चीज़ दे दिया कि हमको मध्य बिंदु के बारे में पता है, चूँकि डी ई एफ मध्य बिंदु है ना। अब यहाँ से जो है निकाल सकते हैं, मध्य बिंदु डी है तो बस फार्मूला निकाल दीजिए डी का निर्देशांक। फार्मूला -3 प्लस का 4 बट्टा का 2, 2 - 1 बट्टा का 2। आप बोलेंगे सर ये कहाँ से, x1 + x2/2, y1 + y2/2, 4 में से 3 गया तो 1/2, ये भी 1/2, चलिए ये निकल गया 1/2, 1/2। अब यहाँ से ई का निर्देशांक, मतलब आपको जो है ई का निर्देशांक मतलब ये प्लस ये, 4 + 1/2 और 1 प्लस -1 + 1 बट्टा का 2, 4 1 5/2 और ये 0, 1 में से 1 गया तो 0/2, 0। एफ का निर्देशांक बराबर ये -3 + 1/2 और ये कितना 2 है तो 2 + 1 बट्टा का 2, तो 1 में से 3 गया तो -1 का 2/2, 3/2, -1 3/2 हो गया। आप चलते हैं, हो ही गया ना। अब सॉरी, पहले तो त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल भी पता करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अब त्रिभुज, अब किसके लिए स्टूडेंट, ये तो आप लिख दिए ना, त्रिभुज डी ई एफ के लिए। देखिए स्टूडेंट, त्रिभुज डी ई एफ के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस डी सब वैल्यू आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो हमारा डी का जो वैल्यू निकला है वो ये निकला 1/2, 1/2, मतलब आप बोलेंगे x1 का वैल्यू भी 1/2, y1 का वैल्यू भी 1/2। अब जो है ये f वाला जो हमारा ये है ई वाला 5/2, मतलब आपको x2 का वैल्यू 5/2 और y2 का वैल्यू 0, और ये f वाले में x3 का वैल्यू -1, y3 का वैल्यू 3/2। देखिए स्टूडेंट, ये जो है f का जो वैल्यू है, पहले तो d का वैल्यू की बात कर ले 1/2, और e का वैल्यू की बात करें तो 5/2, और f का वैल्यू की बात करें तो -1 3/2। -1 3/2, दिस इज f। हमने सभी वैल्यू रख दिया, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने की आवश्यकता है। अब जो हमारी बात आ चुकी है वो हमारे पास अब क्या करने की बात है कि इसका क्षेत्रफल निकालने की बात है। क्षेत्रफल निकाल लेते हैं नाउ, फिर ये वैल्यू तो पता है, पुट करने की बात है। त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस का y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस का y2। फार्मूला तो लिख ही दिए, अब काम करने की ज़रूरत है। अच्छा हाँ, नथिंग प्रॉब्लम। दिक्कत हो जाएगा क्या? नहीं होगा। क्या चीज़ का दिक्कत होगा? x1 का वैल्यू पता ही है 1/2, y2 का वैल्यू पता ही है 0, y3 का भी वैल्यू मालूम है 3/2, x2 का वैल्यू भी पता है अपने को 5/2, और y3 का वैल्यू भी पता है 3/2, y1 का भी वैल्यू मालूम ही है 1/2, x3 का भी वैल्यू मालूम ही है -1, और y1 का भी वैल्यू मालूम है 1/2, और y2 का वैल्यू कितना है स्टूडेंट? 0। चलिए हमने सब वैल्यू रख दिया, अब काम करने की बात है। इधर 1/2 है, ये 1/2 स्टूडेंट देखिए 1/2। मैं थोड़ा सा आप सॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा एक्चुअली अभी जो है ना आपको त्रिभुज ABC का भी क्षेत्रफल निकालना बाकी है।
तो ये 1/, माइनस का 2 दूना 4, 5/2, इसका लघुत्तम खेल लीजिए, 3/2 माइनस 1/2 का लघुत्तम 2, 3 माइनस 1, 3 में से गया तो 2/2 कैंसिल, 1 हो जाएगा। स्टूडेंट ये आपका 1 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दिया, आपका है इतना लफड़ा पालिएगा। -1 को इससे गुना कर दीजिए, -1/2, 0 वाला का तो खेले खत्म है ना। ये 1/2, अब इसका बट्टा पर का जोड़ है 4 लघुत्तम, हाँ जी 4, तो माइनस का 3, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 2 दूना 4 माइनस का 2। अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर आपको लग रहा है कि बट्टा पर का जोड़ समझ में नहीं आ रहा। ठीक, अब यहाँ तक पहुँचने के बाद हमारे पास जो आ जाएगा वो 1/2, 10, 3 दू 5 बट्टा का 4, मतलब 5, 4 दूनी 8, घट गया भाई, 10 में से 5 गया 5, 4 दूनी 8, 5/8 वर्ग इकाई आ चुका। चलिए ठीक है, नाउ अब जो है हम लोग त्रिभुज ABC के लिए चलते हैं। इसके लिए भी आप लोग को लिख लीजिए, x1 का वैल्यू 1, x2 का वैल्यू ABC ना -3 और x3 का वैल्यू C वाला में 4, y1 का वैल्यू 1, y2 का वैल्यू B वाला में 2, y3 का वैल्यू C वाला में -1 हो गया। अब हम लोग फार्मूला का अप्लाई कर लेते हैं और लगा लेते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर में, देखिए यहाँ पे हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। 1/2, x1 का वैल्यू 1, y2 माइनस का y3, y2 हमारे पास 2, y3 का वैल्यू +1, माइनस माइनस प्लस, फिर आपको x2 होता है तो x2 का वैल्यू -3 है, और y3 माइनस y1, y3 माइनस का 1 और y1 प्लस का 1 है, तो -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हमारे पास x3 का वैल्यू प्लस का 4 है, और y1 माइनस y2, y1 कितना है 1 और y2 है 2, हो गया, खेल खत्म। 1/2, 2 1 3, माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस का 2, 4, 1 में से 2 गया तो -1। बात आ गई यहाँ पर से 1/2, 3, 3 दूना प्लस का 6 माइनस का 4, 6 3 9, 9 में से 4 गया तो 5/2। आप देखेंगे कि जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आया है वो आया है 5/2। अगर आप इसमें 4 गुने का 5/8 लिखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आप ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि 4 दूनी का 8 लिखेंगे तो 5/2 ही हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, 4 गुने का 5/8। और आप देखेंगे, गौर फरमाएंगे, जब आपके पास त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल पे तो वो भी 5/8 आया है। क्या 5/8 जो आया है ये किसका आया? त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ना, बिल्कुल सर इसी का आया। मैं 5/8 की जगह पे ये नहीं लिख सकता? आप बोलेंगे ये सर काहे नहीं लिख सकते? त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 4 गुने का। और यही आपका क्वेश्चन में प्रूफ करना था स्टूडेंट कि त्रिभुज जो होगा ना वो ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा इसके, और ये हमें जो है स्टूडेंट प्रूफ करना था, ठीक। अब देख लीजिए क्वेश्चन में, और ये स्टूडेंट जो हमारा जो क्वेश्चन था, हाँ जी, 4 गुने का त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल लाना था। ये हमारा क्वेश्चन स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट इसी के साथ हम लोग नियामक ज्यामिति का एक्सरसाइज 1C का टोटली क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छा लगता है तो स्टूडेंट ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दिया करें, दोस्तों में शेयर कर दिया करें। आपके लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप इतना सा कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। हम लोग मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।